Okay, good evening everyone. Class 9th CBSE पॉलिनोमियल पहला क्लास हो चुका है, दूसरा है एक बेसिक क्लास हुआ था, दैट इज कुछ हाई नहीं है उसमें। पहला ये दो क्लास में ही खत्म होने वाले, आज दूसरा क्लास ही खत्म हो जाएगा, इसके बाद फिर मिसलेनियस क्वेश्चन डाल दूंगा। जरा ध्यान देना, बहुत ही इजी टॉपिक है, अगर पहला क्लास किया हो वेरी गुड, सेकंड में आ जाओ। बचे खुचे क्वेश्चन है पॉलिनोमियल। वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट डज इट मीन? इफ यू हैव अ पॉलिनोमियल लाइक 2x + 3, बहुत बेसिक सा पॉलिनोमियल ले रहे हैं, थोड़ा सा याद दिला दें। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है, इसकी पावर कितनी है? कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 है। क्या इसके अलावा कहीं और वेरिएबल दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं। x की पावर 1 है, इट मीन्स इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2x² + 3, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं 2x³ + 3। तीन पॉलिनोमियल्स हैं हमारे पास, लीनियर। द सेकेंड वन इज, सिंस इट हैज द पावर ऑफ x इज 2, चूंकि हाईएस्ट पावर है, तो ये क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक। एंड दिस वन इज क्यूबिक। ठीक है, फिलहाल इसका नाम आप पहले भी जान चुके हो। आज देखते हैं इसका वैल्यूज निकालना, पॉलिनोमियल की वैल्यूज निकालना। वेरिएबल सिंस x y z वटेवर आप यूज करते हो मैथ में, इनकी कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, और वो वैल्यू पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को डिसाइड करेगा। मेरा कहने का मतलब है, अगर 2x + 3 एक पॉलिनोमियल है और मैं बोलूं कि पुट x = 1, देन यू नीड टू डू दैट कि 2 × x + 3, दैट इज x के जगह पे 1 रख दिया, 2 × 1 = 2 + 3 = 5। बहुत मामूली सा है। थोड़ा सा लिखने का तरीका देखते हैं। जब कोई पॉलिनोमियल x के टर्म में हो तो आप उसे px लिख सकते हो, इट मीन्स पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। बट कहीं कहीं जब qx भी देखने के लिए मिल सकता है, gx भी देखने के लिए मिल सकता है, hx भी देखने के लिए मिल सकता है, बहुत तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं। ये समझना कि ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल के जगह पे x लिखा हुआ है। अगर कहीं पे हमको लिखा हुआ मिले py, इट मीन्स जो पॉलिनोमियल होगा वो y के टर्म में होगा, वेरिएबल वहां पे y होगा। फिलहाल हमने बनाया कि px एक पॉलिनोमियल था 2x + 3, यहां पे हमें x की जगह पे वैल्यू पुट करना है 1। लिखने का तरीका, सिंस px = 2x + 3, नाउ पुट x = 1 implies, मैथ इज नथिंग बट अ लैंग्वेज। आपको मैथ आती है, अच्छी बात है, लेकिन जब आप उसे कॉपी में रिप्रेजेंट करते हो तो हर एक साइन का कुछ ना कुछ मतलब होता है। 9th क्लास में हो, अभी से सीखो। नाउ px में x की जगह पे हमने 1 रख दिया, तो हम लिखेंगे p1 = इतना, देयरफॉर p1 विल गिव यू अ वैल्यू ऑफ 2 + 3, दैट इज 5। बहुत इजी है। तो ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इफ x = alpha, then the value of polynomial px is obtained by putting alpha in place of x in the polynomial and it is denoted by p alpha। समझना, यहाँ पे x के जगह पे आपको क्या लेना है? अल्फा। अगेन अल्फा कुड बी एनी नंबर, 1 2 3 4 5 11 12 व्हाटएवर, मेरे पास जितने नंबर, नेगेटिव नंबर्स भी कुछ भी हो सकते हैं। x के जगह पे अगर हमको अल्फा रखना है, देन द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px, जो भी पॉलिनोमियल जो x के टर्म में हो या y के टर्म में हो, फर्क नहीं पड़ता, इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग अल्फा इन प्लेस ऑफ x, या फिर वेरिएबल के जगह पे हम लोग अल्फा रख देंगे। अल्फा कुड बी एनी नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय p अल्फा। जैसे हमने px में x की जगह पे 1 रखा, तो अब हम इसे p1 के रूप में दिखलाएंगे। तो सर p2 भी आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। x के जगह पे 2 रख देते हैं, 2 2 = 4 + 3 7, p-2 भी लिखा जा सकता है, 2 × -2 + 3, 2 2 = -4 + 3, दैट इज -1। आसान है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हियर एग्जांपल, px = 4x³ - 2x² + 2x + 1, फाइंड p2। इट मीन्स दिस इज अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, और p2 निकालना मतलब कि x के जगह पे 2 रखना है। छोटी छोटी चीजें हैं, इसे पकड़ो। कई बार ऐसा होता है मैथ में, आप जब किसी टॉपिक को शुरुआत करते हो, शुरुआती क्लासेस में जब आप ध्यान नहीं देते हो, जब टॉपिक आगे बढ़ता है आप कंफ्यूज होने लगते हो, आप डरने लगते हो, यार मेरे से नहीं हो रहा है। जब भी मैथ में जब आप किसी एक्सरसाइज का दूसरा तीसरा चौथा टॉपिक बना रहे हो,
प्रॉब्लम हो रही है, वापस फर्स्ट क्लास को देखो, कहीं पे भी पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, किसी से भी पढ़ते हो, फर्क नहीं पड़ता। पहला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली फॉर मैथ एंड साइंस स्टूडेंट। ओके, वी हैव अ पॉलिनोमियल 4x³ माइनस 2x² प्लस 2x प्लस 1। फाइंड P2। इट मीन्स x की जगह पे 2 रखना है भाई, रखते हैं। लिखने का तरीका जरा ध्यान देना। हियर Px इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x² प्लस 2x प्लस 1। देन वी नीड टू फाइंड P2। अगेन x की जगह पे हम 2 रखने वाले, 4 इंटू 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू x² था तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1। कुछ खास नहीं करना, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का पावर 1 है, इट मीन्स इट विल बी 2। 8 4 जा 32, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 प्लस 1 एंड सॉल्व कर दिया, 29 आंसर आ गया। कुछ खास नहीं है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स पॉलिनोमियल जिस भी वेरिएबल के रूप में हो, उस वेरिएबल के जगह पे आपको जो नंबर दिया जा रहा है बस उसको पुट करना है, बॉडमास का नियम लगाना, सॉल्व कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हम कोई पॉलिनोमियल ले रहे हैं 2x प्लस 4 और x के जगह पे कोई ऐसा मान रख दें, x के जगह पे अगर हम रख दें -2, देन इस पॉलिनोमियल का वैल्यू p -2 लिखेंगे, दैट इज 2 इंटू -2 प्लस 4, 2 2 जा -4 प्लस 4। अरे ये तो 0 भी हो गया। हाँ, 0 भी हो सकता है। इस चीज को याद रखना कि वह मान, वेरिएबल का वो वैल्यू जिसे रखने पे कोई पॉलिनोमियल पूरी 0 आ जाए, उसको एक अलग नाम दिया गया है और उसे कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल गिव्स एन ओवरऑल वैल्यू 0। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स 0 इज कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पढ़ते हैं इसे आगे। Zeros of polynomial. If Px is a polynomial and when we put x is equal to alpha, again alpha could be any number, the value of P alpha becomes 0, that is P alpha is equal to 0, then we say that alpha is a zero of the polynomial. अगर x के जगह पे कोई मान अल्फा रख रहे हैं, अल्फा 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, अलग अलग नंबर्स के लिए ये अलग अलग मान देगा पूरे पॉलिनोमियल का। लेकिन अगर अल्फा की जगह पे कोई ऐसा नंबर रखे कि पूरा का पूरा पॉलिनोमियल लास्ट में 0 हो जाए, तब वो मान x के लिए वह मान पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा। ठीक है, पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा। अगेन कहता है फाइंडिंग द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px और सॉल्विंग द इक्वेशन px इज इक्वल टू 0 आर द सेम थिंग। इस पे जब चीजें आएंगी तो मैं बताऊंगा। हमारे पास एक मस्त चीज है, उसे जरा ध्यान देना। ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये कैसा पॉलिनोमियल है। सर ये तीनों तीन तरह के हैं। एक में x का पावर कुछ नहीं 1 है, इट विल बी अ लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा x का पावर 2 है, विल बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। x का पावर 3 है, विल बी अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये जो पावर, जिसे हम लोग डिग्री भी कहते हैं, डिग्री डिटरमाइन करता है कि किसी पॉलिनोमियल का कितना जीरोज निकलेगा। कहने का मतलब अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है और वेरिएबल का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, इसका जीरोज, इसके जीरोज की संख्या सिर्फ 1 होगी। 1 इज नॉट द नंबर 1 कि 1 रखने पे वो 0 होगा। मेरा कहने का मतलब कि इसके जगह पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसा होगा जिसे रखने पे ये 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा पॉलिनोमियल। x² प्लस 3, यहाँ पे सिंस डिग्री 2 है, इट मीन्स कि x के 2 ऐसे मान होंगे जिसके लिए ये पॉलिनोमियल 0 होगा। x³ प्लस 4, इट मीन्स यहाँ पे x के 3 ऐसे मान होंगे जिसके लिए ये पॉलिनोमियल 0 होगा। तो सर बाई क्वाड्रेटिक अगर हम लिखें x4 प्लस x² प्लस 4, ध्यान देना यहाँ पे डिग्री कितना है, तो हाईएस्ट पावर पे हम लोग काम करते हैं। x की हाईएस्ट पावर 4 है, इट मीन्स कि इस पॉलिनोमियल के लिए x के 4 ऐसे मान होंगे जिसके लिए ये पॉलिनोमियल 0 होगा। ठीक है, तो डिग्री इसी काम के लिए इस्तेमाल होता है। अगर किसी पॉलिनोमियल में डिग्री n है, इट मीन्स कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर n है, इट मीन्स कि उस पॉलिनोमियल के लिए n तरह के जीरोज आप निकाल सकते हो। ठीक है, जीरोज निकालना भी सीखेंगे, फिलहाल हम लोग वैल्यू पुट करना सीखते हैं। एग्जाम्पल है Px इज इक्वल टू x³ प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6।
फाइंड P2 minus 1 minus P minus 3 and P0. What do you conclude about the zeros of Px? Is 0 a zero of Px? थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास है Px की वैल्यू x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। चलो सबसे पहले बोलते हैं कि एक बार 2 रखना है, एक बार -1 रखना है, एक बार -3 रखना है, एक बार 0 रखना है। सबसे पहले 2 पे काम करते हैं, P2 निकालते हैं भाई। P2 2 का क्यूब 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6। ध्यान देना ये इसे डेसिमल मत समझना, इसे ऐसे समझो। जब हम लिखते हैं 5.2 और 5.2 दोनों में कोई अंतर है? दोनों में ये अंतर है सर कि ये जो पॉइंट आप दिए हो वो बेस के नजदीक दिए हो। जब बेस के नजदीक पॉइंट रहता है तो इसे हम लोग डेसिमल पढ़ते हैं, ठीक है। और जब ये ऊपर है इट मींस ये मल्टीप्लिकेशन का साइन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। फिलहाल ये मल्टीप्लिकेशन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। 2 क्यूब 8, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 5 2 जा 10 माइनस 6 विल गिव यू अ वैल्यू ऑफ 8 8 16 माइनस 16 कट पिट गया 0। दूसरा मान निकालते हैं P माइनस 3। x के जगह पे -3 रखते हैं, -3 का क्यूब प्लस 2 इंटू -3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -3 माइनस 6। जगह की कमी है थोड़ी सी। 3 3 जा 9 3 जा माइनस 27 3 3 जा 9 2 जा 18 माइनस प्लस देख लेना 5 3 जा 15 माइनस 6। सॉल्व करते हैं। इन दोनों का काम पहले करते हैं। 7 6 31 नहीं 7 6 कितना होता है 33 माइनस 33 8 5 13 3 प्लस 33। सर ये भी 0 दे दे रहा है, ठीक है। तीसरा वैल्यू है -1। अच्छा मैंने -3 पहले रख दिया। P -1 डायरेक्टली वैल्यू रखते हैं। -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर 1 1 2 जा 2 -1 इंटू 5 प्लस 5 माइनस 6। सॉल्व करते हैं। 5 2 प्लस 7 माइनस 7, इसकी वैल्यू 0 हो गई। अब लास्ट है 0, P0 रखते हैं। 0 का क्यूब 0 0 इंटू 0 स्क्वायर इंटू 2 0 माइनस 0 माइनस 6। यहाँ पे 3 केसेस है, जरा ध्यान देना बाबू। पहला, आपने x के जगह पे 2 रखा, आपने x के जगह पे -3 रखा, आपने x के जगह पे -1 रखा और आपने x के जगह पे 0 रखा। ऊपर के ये तीनों जो केसेस हैं, तीनों में जो पॉलिनोमियल का मान आया है ओवरऑल 0 आ गया है, ठीक है, ठीक है। लेकिन जब हमने एक्चुअल में 0 रखा तो ये कुल मान 0 नहीं आया। इट मींस दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के लिए 2 -3 एंड -1 जीरोस का काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन 0 रखने पे ये 0 नहीं आ रहा है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर जीरोस निकालना है ना, अगर पॉलिनोमियल में 0 रख दे तब तो वो 0 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। नंबर्स चेक करना आगे जितना क्वेश्चन बनाओगे सीखोगे। फिलहाल जो बेसिक है उस पर काम करते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं जीरोज ऑफ। सबसे पहले हमने पढ़ा वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, किसी भी वेरिएबल के साथ दिया हुआ है, उस वेरिएबल के जगह पे जब आप कोई नंबर रखते हो और ओवरऑल जो मान निकल करके आता है उसे हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। सिंपल है। आगे हमने पढ़ा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का वह मान जिसे रखने के बाद पूरी पॉलिनोमियल 0 हो जाए उसे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाता है। साथ ही हमने यह भी देखा कि कोई जरूरी नहीं है कि वो उस वेरिएबल के जगह पे 0 ही रखा जाए तभी वो 0 हो, ठीक है। नंबर्स के चलते भी वो 0 हो सकता है, कई बार 0 के चलते भी 0 हो सकता है। फिलहाल इस पॉलिनोमियल के लिए 3 जीरोस मेरे सामने है, 2 -3 एंड -1। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यह एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो हमें पता है कि इसके 3 जीरोस जरूर होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Check whether -2 and 2 are the zeros of polynomial t plus 2. We have a polynomial px is equal to t plus 2. क्या मैंने सही लिखा? थोड़ा दिमाग लगाओ। नहीं सर, आप वेरिएबल की जगह पे t यूज कर रहे हो और पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x दिखला रहे हो। यहां पे गड़बड़ी से ठीक करो। ये है pt, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ t. Now we need to find, check whether -2 and 2 are the zeros of this polynomial. पहले -2 पे चेक करते हैं। p -2 रखा,
-2 + 2 विच विल गिव यू 0, यस सर। p 2 पे चेक करते हैं, 2 + 2 विच इज 4। तो सर -2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल बट 2 इज नॉट। आसान है। आगे बढ़ते, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यहां से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज शुरू हो रहा है, काम की चीज है। अभी आपने जाना जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में वेरिएबल का वह मान जिसे रखने के बाद पॉलिनोमियल जीरो हो जाए उसे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर मुझे एक पॉलिनोमियल दे दिया जाए, जैसे मुझे एक पॉलिनोमियल दिया गया है px = x + 3, बोलता है भाई हमको इसका जीरोज निकाल करके दिखाओ, मतलब कि वेरिएबल की जगह पे क्या रखें कि यह जीरो हो जाए। बहुत ही सिंपल है। जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले काम करो, लेट px = 0। पहले ही मान लेते हैं कि px जो है वो 0 के बराबर है, ठीक है। अब px है क्या, x + 3, x + 3 को 0 के बराबर कर दो और इसे सॉल्व कर दो, 3 उधर चला जाएगा, -3। इट मीन्स x के जगह पे -3 रखोगे तो ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। हमने क्या निकाला, हमने निकाला पॉलिनोमियल के लिए जीरोज, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इसी में, बी नंबर बोलता है कि px का मान हमने आपको दिया 3x + 1, इसका जीरोज निकाल के दिखाओ। कुछ बड़ा काम नहीं करना है अपने को भाई। लेट px = 0, पहले इसे 0 मान लिया, देन 3x + 1 = 0। अगेन जब भी जीरोज निकालना हो पॉलिनोमियल को 0 के बराबर लेकर के चलो खुद से, ठीक है, और उसे सॉल्व कर दो। px = 0 implies 3x + 1 = 0 implies 3x = -1 implies x = -1/3। इट मीन्स x के जगह पे अगर हम -1/3 रखेंगे तो यह पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। रख के देखते हैं, चलो। 3 × -1/3 + 1, 3 3 खत्म, -1 + 1 ऑब्वियसली 0। आसान है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल gx = ax + b वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b आर रियल नंबर्स। आसान है क्वेश्चन। सर यहां पे a और b दे दिया है, x भी है, यहां पे क्या हमारे पास 3 वेरिएबल है? नहीं, ध्यान देना gx लिखा हुआ है, इट मींस ये पॉलिनोमियल x के टर्म में वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ x है। a और b कुड बी एनी रियल नंबर, प्लस माइनस रैशनल, कुछ भी हो सकते हैं। सॉल्व करते हैं इसे। हियर वी हैव gx = ax + b। करना क्या है अपने को, जीरोज निकालना है। जीरोज निकालना मतलब x का वह मान निकालना है जिसके लिए पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। और इसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, हम ये काम करते हैं कि शुरुआत में ही gx को 0 के बराबर मान लेते हैं। gx का मान कितना है, ax + b = 0, ax = -b, देन x = -b/a, अर्थात x का वैल्यू कितना निकल के आया, -b/a। इस तरह के क्वेश्चंस जरूर बनाना, ईमानदारी से बनाना। आपके पास RS अग्रवाल की ACC ना जो भी बुक है, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बनाते हो तो आपका दिमाग खुलता है, आपको बहुत सारे रिलेशंस देखने के लिए मिलेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे ऐसे समझो। अगर a और b के जगह पे हम कोई नंबर लिख दें 3x + 4, अब बोले इसका जीरोज निकालो, 0 के बराबर कर दिए। चलो ये भी नहीं करते, ये भी नहीं करते। समझना सर, यहाँ पे ax + b था तो x का मान या x का जो जीरोज निकला वो -b/a निकला, तो उस हिसाब से -b/a, b के जगह पे तो 4 है, a के जगह पे 3 है। क्या इसके लिए जीरोज जो होगा वो -4/a होगा? एग्जैक्टली, ठीक है। मैथ इज वेरी इजी। जब आप ज्यादा पढ़ोगे, आगे भी आपको बहुत पढ़ना है, आप देखोगे कि अधिकतर मैथमेटिक्स वेरिएबल पे बनाया गया है, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये वेरिएबल पे सही से जिस तरह बैठ रहा है उसी तरह नंबर्स के साथ भी डील करेगा, ठीक है। इसीलिए इसे यूनिवर्सल लैंग्वेज भी कहा जाता है। फाइंड p if px = x + 4 then find px + p - x। इधर बनाते हैं इसको। we have px = x + 4। हमको निकालना है मान px और प्लस p - x का। ये कैसे हो सकता है? अगर px इतना है तो p - x कितना होगा? सर x की जगह पे -x रख दो, ठीक है। नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ px + p - x। वैल्यू पुट करते हैं। px का मान कितना है, x + 4 प्लस माइनस
माइनस एक्स प्लस फोर, ब्रैकेट खोलते हैं, एक्स प्लस फोर माइनस एक्स प्लस फोर, एक्स से एक्स खत्म, वी गॉट द वैल्यू ऑफ 8। ठीक है। अच्छा, मतलब अगर पी एक्स प्लस फोर है और हम बोले कि तब पी टी कितना होगा, तो आप बोलोगे टी प्लस फोर। आसान है, प्रैक्टिस जरूर करना। इफ 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b। हाँ, यहां से इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है। ये लास्ट क्वेश्चन जो 6 नंबर है, आखिरी क्वेश्चन है, आपके जो भी बुक आप यूज करते हो उसमें भी यही होगा, जरा सा जरूर ध्यान देना। ओके, वी हैव अ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। ठीक है, b हमें पहले से पता है कि 2 और 0 इसके जीरोज हैं, कहने का मतलब 2 या 0 रखने के बाद ये 0 हो जाएगा, तो मुझे a और b का मान निकालना है। एज 2 and 0 आर zeros of px, therefore p2 0 होगा, यानी कि 2 रखने पे 0 होगा, 2 का मान रख देता हूं, 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसे, 8 2 जा 16, 4 5 जा 20 एंड 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए इसे, -4 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0, 2a प्लस b इज इक्वल टू +4। इसे इक्वेशन 1 बना दो। ठीक है, चलो इक्वेशन 1 बन गया। सर a और b दो चीजें मिसिंग हैं। अब मेरे पास एक और जीरो है इस पॉलिनोमियल का, दैट इज 0, अर्थात इस पॉलिनोमियल में x के जगह पे 0 रखने पर भी ये 0 हो सकता है। अच्छा, यानी कि ऑल्सो p0 इज इक्वल टू 0, p0 का वैल्यू रखो। यहां पे अगर 0 रखा जाए, 0 नहीं, कंफ्यूज हो गया आप लोग, 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस b इज इक्वल टू 0। दिस थिंग 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस b इज इक्वल टू 0। फाइनली b इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। b इज इक्वल टू 0। वी गॉट द वैल्यू ऑफ b एज 0। अब मेरे पास b का मान 0 है, तो क्या हम a निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। देयरफॉर व्हाट वाज दैट, इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 2a प्लस b इज इक्वल टू 0, 2a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 बिकॉज b का मान 0 आ चुका है। देन 2a इज इक्वल टू, सॉरी गलती हो रही भाई, 2a प्लस b इज इक्वल टू 4 है भाई। इसे काट देते हैं। a का मान कितना आ गया, 2। अब अच्छे से अच्छा बच्चा जैसे जब एग्जामिनेशन कॉपी में जब आप लिखोगे लास्ट में आंसर इस तरह से लिखना, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 0 और घेर देना। ठीक है, या इट मैटर्स कि हाउ मच यू नो, बट इट ऑल्सो मैटर्स, और बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप जो जानते हो उसे आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो। यस, यू नो, दैट इज गुड, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू रिप्रेजेंट योर नॉलेज। ओके, तो चीज़ों को साफ सुथरा रखना। यहाँ पे पढ़ाने के क्रम में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो चलेगा, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ तक क्वेश्चन खत्म। अब लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसे याद रखना। ये पूरे पॉलिनोमियल जो आप क्लास 9th में पढ़ रहे हो उसका निचोड़ है। क्या है भाई? सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। A constant polynomial does not have any zero. What are constant polynomials? कोई भी नंबर सर, 3 एक constant polynomial है, 4 एक constant polynomial, 14 114,
10,114, ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जितने नंबर्स हैं उन्हें कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है। और इनका कोई जीरोज नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। कैसे नहीं है? एक्स का पावर 0 तो है। ध्यान रखना, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं उनके साथ जो भी वेरिएबल होगा उसका पावर 0 रहा होगा, तभी उसे हम एक्सक्लूड कर दे रहे। कहने का मतलब एक्स का पावर 0 रहा तो उसका वैल्यू 1 हो गया, तो ये सिर्फ 3 के रूप में दिख रहा है। ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? 0। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी जीरोज नहीं निकलेगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल डजंट हैव एनी जीरो एंड द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। अगेन, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। इसे बाद में पढ़ते हैं, पहले लास्ट वाला पढ़ते हैं। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ नॉन जीरो पॉलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड इट्स डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री डिसाइड करता है कि उस पॉलिनोमियल के पास कितने जीरोज होंगे। अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है मतलब उसका डिग्री 1 है तो उसके पास एक ही जीरो होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इट मीन्स उसके पास 2 डिग्री है, दो जीरोज होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 डिग्री है, 3 डिग्री, हाईएस्ट पावर 3 है वेरिएबल का, तो 3 जीरोज निकलेंगे। बाई क्वाड्रेटिक है तो 4। तो एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो, क्योंकि इसके पास पावर हाईएस्ट पावर 1 होता है। जीरो में और मे नॉट बी द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अभी जैसे मैंने देखा कई जैसे आप पढ़ते हो x+2, ये एक पॉलिनोमियल है, तो क्या यहाँ पे x के जगह पे 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा? बिल्कुल नहीं सर, 0 + 2 = 0 आ रहा है। क्या इस पॉलिनोमियल का जीरोज आप बता सकते हो? x के जगह पे क्या रखें कि इस पॉलिनोमियल का मान 0 हो जाएगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आप देखोगे x के जगह पे -2 रखने से ये 0 हो सकता है। -2 + 2 = 0। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अ पॉलिनोमियल कैन हैव रिपीटेड 0। ये जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे तो वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कहानी ऐसा है कि इसका हाईएस्ट पावर 2 होता है, तो इसके पास 2 जीरोज होने मस्ट हैं। कई बार देखा गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 जीरोज जो निकला दोनों का दोनों सेम है। कहने का मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, x² - 2x + 1 हैज 1 एज रिपीटेड 0। कहने का मतलब यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो 1 एंड 1 इस तरह से आएगा। सॉल्व करें क्या? अभी कंफ्यूज हो गया, रहने देते। फिलहाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोज होंगे और दोनों रिपीटेड हो सकते हैं, मतलब सेम नंबर 2 बार देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ नॉन जीरो पॉलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड। ओके, इतना ही था, कुछ खास नहीं है। पॉलिनोमियल के 2 क्लास हैं, ईमानदारी से देख लो, कुछ क्वेश्चंस बना लो, कंप्लीट। ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि मिसलेनियस जो है 15, 20, 25 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव आंसर वाले, उनको करा दूंगा। 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो होगा, कान में लगा करके जेब में मोबाइल रख के भी देख सकते हो। ठीक है, गुड लक, बाय, गुड नाइट।